धैर्य रखो, ईश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। कई बार जीवन में हम ऐसे मोड़ों पर पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि सब रुक गया है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, दुआएं सुनाई नहीं दे रही और रास्ते बिल्कुल अंधेरे दिखते हैं। यही वो समय होता है जब इंसान टूटता है या फिर धैर्य से अपनी जिंदगी बदल देता है। यही कारण है कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि यहां जो बातें कही जाएंगी वो सिर्फ ज्ञान नहीं होंगी, ये वो सच्चाई है जो आपके मन में शांति लाएगी, आपकी हिम्मत लौटाएगी और आपको याद दिलाएगी कि ईश्वर देर जरूर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होने देता। यह जीवन की एक अटल सच्चाई है जिसका अनुभव हम सभी करते हैं। कभी लगता है कि वक्त हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, राहें अंधेरी हो गई हैं, हर कदम पर एक नया संकट खड़ा है और हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें सब व्यर्थ हो रही हैं। उस समय जब संसार से हमें निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा श्रेष्ठ होती है। हमसे छुपा हुआ होता है उसका वक्त, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, जब हम लगता है कि अब और नहीं चल सकता, तभी ईश्वर हमें वह शक्ति दे देता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए होती है। कोई भी दुख या परेशानी स्थायी नहीं होती, यह समय का एक हिस्सा है। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, तब तक कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता। हमारे मन में ये विचार अक्सर आते हैं कि सब कुछ क्यों हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए है। जो समय हमें लगता है कि हमारे लिए ठहर गया है, वह दरअसल हमारे आत्म विकास के लिए है। ईश्वर हमसे सीधे बात नहीं करता, लेकिन उसकी हर घटना, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए है। हम जो कुछ भी भुगतते हैं वह केवल हमारे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए है। आजकल लोग जल्दी से परिणाम चाहते हैं, उनका धैर्य टूट जाता है, वे जल्द ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है, जो समय की परवाह नहीं करता, वही व्यक्ति सचमुच सफलता की ओर बढ़ता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह धीरे धीरे समय के साथ ही मिलती है। और यही वो समय है जब हमें अपने इरादों को मजबूत करना होता है और अपने विश्वास को कायम रखना होता है। ईश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेकार है। हम जितना अधिक धैर्य रखेंगे, उतना ही हमें ईश्वर के आशीर्वाद का अनुभव होगा। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हमें न सिर्फ मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी चीज आसान नहीं होती। धैर्य ही वह गुण है जो हमें सच्चे सुख, संतोष और सफलता की ओर ले जाता है। यही वह चाबी है जो हमारे बंद दरवाजों को खोल सकती है। हमें बस यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर कभी हमारी कोशिशों को व्यर्थ नहीं जाने देता। समय चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन अगर हम ईश्वर की कृपा से अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं, तो एक दिन वो समय आएगा जब हम देखेंगे कि वो इंतजार, वो धैर्य, वो संघर्ष ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। धैर्य रखो, ईश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। जिंदगी में जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो अक्सर मन में यह सवाल आता है, कभी क्या मेरी स्थिति बेहतर होगी? यह सवाल तब और मजबूत हो जाता है जब हमारी मेहनत का फल देर से मिलता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत होती है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन वह हमें परीक्षा में डालकर हमें एक ऐसी दिशा दिखाता है जिसे हम सिर्फ अपनी मेहनत और धैर्य से ही समझ सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा है और हर कार्य का एक निश्चित समय और फल होता है। अक्सर हमें लगता है कि जब हम किसी काम में पूरी मेहनत और लगन से लगे होते हैं तो हमें तुरंत परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर का तरीका और समय हमारे विचारों से अलग होता है। वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है और उसी के अनुसार वो हमें मार्गदर्शन करता है। जैसे एक बीज को अपने सही समय पर अंकुरित होने के लिए मिट्टी में गहरी जड़ें फैलानी पड़ती हैं, वैसे ही हमें भी हमारे संघर्षों और चुनौतियों से गुजरने का समय देना पड़ता है।
यह समय हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम उस यात्रा का आनंद ले पाते हैं और हर छोटे छोटे कदम में हमें अपनी सच्चाई का एहसास होता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब हम थक कर बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन यहीं पर हमें धैर्य रखना होता है। यहीं पर हमें विश्वास करना होता है कि हमारे संघर्ष का एक उद्देश्य है। ईश्वर हमारे लिए हर स्थिति में सही मार्गदर्शन देता है, बस हमें अपने मन को शांत और धैर्यशील रखना होता है। हमारे जीवन की यात्रा एक नदी की तरह होती है जो कभी सीधी नहीं होती, कभी ये शांत होती है तो कभी तूफान आता है, लेकिन नदी का लक्ष्य कभी बदलता नहीं है, उसे अंत में समुद्र में मिलना ही होता है। हमारी जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। हमें किसी भी परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में हमें हमारी मंजिल मिलकर रहेगी। धैर्य का ये मतलब नहीं है कि हम बस खड़े हो जाएं और कुछ न करें। धैर्य का मतलब है कि हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें और जब परिणाम आएंगे तब हम उन्हें स्वीकार करें। ये विश्वास रखें कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो ईश्वर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा, समय चाहे जितना भी लगे। अगर हम ईश्वर पर विश्वास और खुद पर धैर्य रखेंगे तो हम देखेंगे कि आखिरकार वही परिणाम मिलेगा जो हमें मिलना था। हमारा मन सशक्त होगा, हमारी आत्मा निरंतर विकसित होगी और हमारे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। आखिरकार जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा तो हम समझ पाएंगे कि जो समय हमें लगा वह समय हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए था। हर कठिनाई, हर संघर्ष ने हमें कुछ सिखाया और हम एक मजबूत, परिपक्व इंसान के रूप में सामने आए। इसलिए जब भी जीवन में किसी स्थिति का सामना करें जो हमें असंभव लगे, तब ये याद रखें, धैर्य रखो। ईश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। वह देर से ही सही, पर सही समय पर हमें वह सब कुछ देगा जिसकी हमें सच्चे दिल से आवश्यकता होती है। धैर्य रखें, क्योंकि जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा हर कदम हमें हमारी सच्ची मंजिल के करीब ले आता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है और हमें लगता है कि शायद कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये वो समय होता है जब हमें अपने भीतर से विश्वास और धैर्य की रोशनी को जलाना होता है। याद रखिए, किसी भी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती भी उसे रोशन कर देती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में छोटी सी आशा, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी मेहनत हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। ईश्वर हमें उस अंधकार से बाहर लाने के लिए हर समय हमारी मदद करता है, बस हमें उसकी योजना को समझने और उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए भेजा है जो हमें हमारी असली ताकत को पहचानने का मौका देता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। और जब हम उस उद्देश्य तक पहुंचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे थे वो हमारी आत्मा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। ईश्वर देर करता है लेकिन वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे अंदर एक असीम शक्ति है जो ईश्वर ने हमें दी है, हमें बस उसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारी मेहनत, हमारी संघर्ष और हमारी धैर्य, ये सभी एक दिन हमारे जीवन में वह रोशनी लाएंगे जिसकी हमें आवश्यकता थी। धैर्य रखने का यह मतलब नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें और कुछ न करें। धैर्य का अर्थ है कि हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें, विश्वास रखें कि हमारा हर कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। यही वह समय होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और यह समझ पाते हैं कि हर कठिनाई और चुनौती के बाद एक बड़ी सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। अब ना करने, इसमें को भी करने ता मंजूर हुआ। ईश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता,
उसकी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। भले ही हमें वह उस समय समझ में ना आए, जब हम धैर्य रखते हैं तब हम उसे पूरी तरह से समझ पाते हैं, क्योंकि धैर्य के साथ हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और यही शक्ति हमें हर परिस्थिति से उबारने में मदद करती है। आप देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोने को भी एक चिंगारी से आग में तपाना पड़ता है, उसी तरह हमें भी कठिनाइयों के बीच से गुजरना पड़ता है। ये कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, हमें हमारी सीमाओं को समझने का मौका देती है और हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं कि जीवन में हमें जितना हम चाहते हैं उतना जल्दी क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ये एहसास होता है कि जो हम पहले चाहते थे वह हमें समय और परिस्थितियों के साथ और भी बेहतर तरीके से मिल रहा है। इसलिए हर मुश्किल समय को एक अवसर के रूप में देखें। ईश्वर हमें अपने रास्ते से परिचित कराने के लिए समय लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। वह हमारी तैयारी देखता है, हमारी आंतरिक शक्ति देखता है और उसी के अनुसार वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। ईश्वर से कुछ पाने के लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि वह हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है, न कि जो हम चाहते हैं। और जब हमें वह मिलता है तो हम पाते हैं कि वह हमें सबसे ज्यादा जरूरी था। याद रखिए, समय चाहे जितना भी लगे, हमें कभी भी खुद से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो एक दिन वह पल आएगा जब हम देखेंगे कि हमारी यात्रा, हमारी मेहनत और हमारा धैर्य हमें हमारी सच्ची मंजिल तक लेकर पहुंचे और फिर हमें यह महसूस होगा कि ईश्वर ने देर किया लेकिन अंधेर कभी नहीं होने दिया। इसलिए हर मुश्किल समय के बाद यह विश्वास रखें कि ईश्वर आपके साथ है और वो आपको सबसे अच्छे समय की ओर ले जा रहा है। धैर्य रखें, विश्वास रखें और जीवन की हर चुनौती को मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। समय चाहे जितना भी लगे, हमें कभी भी खुद से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो एक दिन वो पल आएगा जब हम देखेंगे कि हमारी यात्रा, हमारी मेहनत और हमारा धैर्य हमें हमारी सच्ची मंजिल तक लेकर पहुंचे और फिर हमें महसूस होगा कि ईश्वर ने देर किया लेकिन अंधेर कभी नहीं होने दिया। इसलिए हर मुश्किल समय के बाद यह विश्वास रखें कि ईश्वर आपके साथ है और वह आपको सबसे अच्छे समय की ओर ले जा रहा है। धैर्य रखें, हर चुनौती को स्वीकार करें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों और जीवन में किसी मुश्किल का सामना कर रहे हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ अपनी सीखें बांटते हैं तो न सिर्फ उन्हें सहारा मिलता है बल्कि हम खुद भी और मजबूत बनते हैं। याद रखें, धैर्य और विश्वास से जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। यह संदेश आपके साथ हो और अब यह दूसरों तक भी पहुंचे।